जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 26 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे डेली आने वाले आपके वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, TDK 4 XHO को 9 लिखा है और BLS 16 PFW 25। तो आप बताएं नेक्स्ट टर्म क्या होगा। आप यहाँ सबसे पहले का नंबर देखते हैं। 4 के बाद क्या हुआ 9, 9 के बाद 16 और 16 के बाद 25। इसका मतलब यहाँ +5 हुआ, फिर +7 हुआ और यहाँ पे +9 हुआ। 5 7 9, अब इसमें कितना हो जाएगा 11। नंबर हमारा क्या मिला 36। ऐसे हम अल्फ़ाबेट देखेंगे। T कितने पे है 20 पे, ठीक। X 24 पे और B 2 पे, 2 मतलब 28, ठीक। फिर F कितने पे है 6 पे। तो आप क्या देखेंगे, सब में +4 हुआ है। 20 में 4 जोड़े 24, 24 में 4 जोड़े तो 28, 28 में 4 जोड़े तो 32, ठीक है। इसके बाद 6 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा 10, 10 पे आपका क्या आता है J। तो हमारा क्या हो गया पहला टर्म J। D कितने पे है आपका, D 4 पे, D 4 8 ऐसे L 12 और P 16, ठीक। अब क्या आएगा 20, 20 पे आपका होता है T, JT हो गया आपका। JT आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन A और B दोनों में। फिर आप अगला देखते हैं K 11 पे, O 15 पे, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 27, 27 का मतलब क्या हो गया A, JTA 36, यानी ऑप्शन A इज करेक्ट। ऑप्शन A हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, 6 विद्यार्थी K, L, M, N, O और P ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। M ने केवल 3 विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किया, ठीक है। 6 विद्यार्थी हैं, 6 5 4 3 2 और 1, ये 6 विद्यार्थी हैं। आपको क्या बोल रहा है, M ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किया। 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किया, इसका मतलब M कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे, ठीक है। M हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, K ने N से अधिक प्राप्त किया, P ने M से कम अंक प्राप्त किया। P जो है M से कम अंक प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब P इसके M के नीचे होगा। P ने K से अधिक अंक प्राप्त किया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, P ने K से अधिक अंक प्राप्त किया, K से अधिक अंक प्राप्त किया और M से कम अंक प्राप्त किया, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा। और K यहाँ आपका कहाँ हो गया, यहाँ पे। और क्या बचा आपका, M ने केवल 3, O ने L से अधिक अंक प्राप्त किए। O ने अगर L से अधिक अंक प्राप्त किया तो यहाँ हो जाएगा और L आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक। आपसे क्या पूछ रहा है, सभी 6 विद्यार्थियों में किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। सर्वाधिक अंक कौन प्राप्त किया, D, ऑप्शन D इज करेक्ट। O ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कॉलेज में आर्ट रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब, स्टोर रूम, स्टाफ रूम और क्लासरूम के एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलें हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है, ठीक। ये क्या है, 7 6 5 4 3 2 और 1, ये 7 फ्लोर की मंजिल है। उस पर अलग अलग लोग रहते हैं। आगे क्या बोला गया, लाइब्रेरी नीचे कोई मंजिल नहीं है, इसका मतलब लाइब्रेरी कहाँ सबसे नीचे है। सबसे नीचे हमारा हो गया लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है। लाइब्रेरी ठीक ऊपर कौन हो जाएगा आपका, हम बोले लाइब्रेरी के ठीक ऊपर तो क्या है, जिम है। जिम और क्लासरूम के बीच में केवल 2 मंजिलें हैं। जिम और क्लासरूम के बीच में 2 मंजिल, इसका मतलब क्लासरूम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका हो गया, जिम और क्लासरूम के बीच में 2 मंजिलें हैं। लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक वाली मंजिल पर हैं। लैब और स्टाफ रूम जो दोनों क्या हैं, सम क्रमांक वाली मंजिल पर हैं। सम क्रमांक आपके पास कौन कौन सा बचा, आपके पास बचा एक 6 और एक कौन सा बचा 4, 6 और 4 बचा। इधर ही लैब और स्टाफ रूम होगा। आगे क्या बोले, स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है। अगर लैब के ठीक नीचे स्टोर रूम है तो लैब यहाँ तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब लैब कहाँ है, लैब यहाँ होगा। लैब के ठीक नीचे क्या है आपका, स्टोर रूम है। लैब के ठीक नीचे हम स्टोर रूम बना दिए। आगे क्या बोला, लैब और स्टाफ रूम के दोनों सम क्रमांक पर है। ये आपका क्या बचेगा, आपका ये हो गया आपका स्टाफ रूम। स्टाफ रूम हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन मंजिल क्रमांक 4 पर रहता है। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन है, ये आपका मंजिल क्रमांक 4 है, कौन है, लैब। ऑप्शन B इज करेक्ट, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, स्टोर रूम और आर्ट रूम के बीच केवल 3 मंजिलें हैं। स्टोर रूम ये है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्ट रूम। इनके बीच में 3 मंजिलें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 18 का 63 और 44 का 154 हुआ है। तो आप बताएं 54 का क्या होगा। 18 का जो 63 से रिलेशन है वहीं क्या है, 44 का 154 से है।
तो आपको बताना है क्या 54 का क्या होगा, 54 का बताना आपको। तो हम पहले क्या देखेंगे, 18 का 63 कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या मिला 18 और 63, 18 में से 63 माइनस किए कितना आ जाएगा 63 प्लस 18, 63 में से 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 45, ठीक 45 इससे कुछ मिला 45। अब इसमें हम किससे भाग कर दें, 5 से भाग कर दिए, 5 से भाग किए कितना हो गया 9। अभी आपको क्या मिलेगा 9 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 18 और 9 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 63। इसी प्रकार हम 54 को 140 से माइनस करेंगे, 54 को 140 से माइनस किए कितना हो जाएगा ये आपका 110। अब 110 में हम भाग किससे करेंगे 5 से, 110 में 5 से भाग किए कितना आ जाएगा 22। इसका मतलब क्या है 22 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ और 22 में किससे होगा 7 से। अब आपको ये पता करना है 54, यहाँ पे 54 कैसे आएगा, इसका दोगुना, किसका दोगुना 54 होगा, तो हम कहेंगे इसके 2 से भाग कर दें, या 27 का दोगुना कितना होता है 54, और 27 का दोगुना 54 है, तो 27 में हम कितने से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 7 से, 27 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 7 189, 189। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ऐसे प्रश्न क्या है आपको सिर्फ प्रैक्टिस में ही होंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो ऐसे प्रश्न होंगे, नहीं तो एग्जाम में आपका ये टाइम बहुत लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। 3 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक और दहाई के अंक सैकड़े के अंक का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। और तो इस प्रकार इनके क्रमों को पलटने पर प्राप्त संख्या के योगफल 1332 होता है। तो आप बताने संख्या कौन सी है। अगर ऐसी संख्या होगा, ऐसे प्रश्न को हम क्या बेसिक मेथड से जाएंगे तो क्या करेंगे, 3 अंकों वाली कोई संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या मान लीजिए कौन सी है, वो ABC है, ठीक है। अब इनके अंक को पलट देंगे, CBA को जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए 1332। अब इसका संख्या कैसे पता करेंगे, हम मान लिए क्या इनका अनुपात कितना दे रखा है 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक। A बराबर मान लिए ये कितना है AK है, BK है और CK है, ठीक है, ये हमारी संख्या है। अब के बराबर हम रखेंगे के क्या होगा, के 1 से लेकर के 9 तक की कोई संख्या होगी, के बराबर क्या होगा 1 से 9 तक की कोई संख्या होंगी। अगर हम के रख दिए ये 1K होगा, ये 2BK होगा, ये 3CK होगा, ठीक है। के की जहाँ 1 रखेंगे, के की जहाँ अगर हम 1 रखें तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, ये हो जाएगी कितना 1, और इसका 2 गुना 1 का 2, इसका 3 गुना 3, तो हमारी संख्या कौन सी 3 2 1, इसका रिवर्स जोड़ दिए हम तो 3 1 4, ये 1 के बराबर 1 पे नहीं आया। अब हम के बराबर 2 रख दिए, के बराबर 2 रखेंगे तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, मिलेगा 2 4 और 6, ठीक है। 2 4 6 मिला, तो हम इसको रिवर्स करेंगे, ये क्या है 6 4 2 6 2 8, तो के बराबर 2 पे भी नहीं है, के बराबर हम 3 रख दिए। जब के बराबर 3 रखेंगे तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे हमें संख्या क्या मिलेगी 3 3 6 और 9, के बराबर 3 पे हमें संख्या क्या मिली 3 6 9, और इसको रिवर्स कर दिए 9 6 3, ठीक है। ये कितना है 9 3 12, 6 6 12 13 और 6 3 9, 9 3 12 13, तो ये आ गया 1332 रिवर्स करने पे। तो आपकी संख्या कौन सी है 369, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। लेकिन एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एग्जाम में हम इसको ऑप्शन से देखेंगे। आप बेसिक मेथड में जाकर ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या दिया हुआ है, इन संख्याओं में इकाई दहाई और सैकड़े का अनुपात 1 अनुपात 2 और अनुपात 3 है। तो हम उन ऑप्शनों को देखेंगे जिसमें संख्या हमारा 1 2 और 3 के अनुपात में है। तो हम ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें क्या है 1 2 3 के अनुपात में है, 2 4 6 फर्स्ट ऑप्शन है। अगर इसको हम रिवर्स करके ऐड करेंगे ये कितना है 6 4 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें कितना मिला 8, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 1 2 3 के अनुपात में नहीं है, ठीक। तीसरा हम चेक कर चुके हैं, 3 को रिवर्स करेंगे 1 आएगा, 3 1 4 ये नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। 3 6 9 इसको रिवर्स करके हम इसमें जोड़ देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया ABCDE और या फिर एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले वाली मंजिल क्रमांक 1 है, 6 लोग हैं, ठीक है। 6 5 4 3 2 और 1, 6 मंजिल वाले क्रमांक पर रहते हैं। इसमें क्या बोला गया, EF की मंजिल की ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, D दूसरी मंजिल पर रहता है। यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका D दूसरी मंजिल पर हो गया। CA की मंजिल की ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, F 5वीं मंजिल पर नहीं रहता। B किस मंजिल पर रहता है आपको बताना है, ठीक है। D दूसरी मंजिल पर रहता है, EF की मंजिल के ठीक नीचे रहता है। EF की ठीक मंजिल के नीचे रहेगा, F 5वीं पर नहीं रहेगी, F यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। F अगर हमारा यहाँ हो गया मान लीजिए तो E यहाँ होगा। दूसरा कंडीशन क्या बनता है हमारा, हम मान लेते हैं F यहाँ होगा तो E यहाँ होगा। और दूसरा क्या आपके बोला, C A की मंजिल के ठीक नीचे रहता है, A की मंजिल के ठीक नीचे कौन है C, और दूसरी कंडीशन में A की ठीक मंजिल के नीचे C,
तो आपसे पूछा क्या गया, आपके पास बचा क्या बी, यहाँ पे डी है ही, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी। बी किस मंजिल पर रहता है, 20 किस मंजिल पर रहता है, बी रहता है दूसरी मंजिल, सबसे नीचे वाली मंजिल है, पहली मंजिल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ 1 से 8 तक नामांकित विद्यार्थी एक सर्कल में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक का दायां किधर हो जाएगा, इधर क्या हो गया 3। आगे आपको देखना है एक कहाँ दिया है, एक 7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक जो है 7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया। 5 और 1 के बीच में, आगे 1 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में है, एक जो है 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में है, 1 8 और 2 दोनों के ठीक बगल में बैठ गया। ये 8 2 हो सकता है, यहाँ पे 2 8 हो सकता है। ठीक, आगे क्या बोला, 1 7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, 5 6 और 4 दोनों के ठीक बगल में है। 5 जो है यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 हो सकता है, यहाँ पे आपको क्या हो सकता है 6 4। 5 और 1 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, 5 और 1, एक यहाँ है 5 यहाँ है, 5 और 1 के बीच में कितने विद्यार्थी दिख रहे हैं 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है हिंदुस्तान। ठीक, क्या दिया आपको, एच कितने पे हो जाएगा 8 पे, एच हमारा हो गया 8, आई 9, एन 14, 4 21 19 20 1 और ये कितना हो गया 14। तो आपको बताना इनके बीच में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अल्फ़ाबेट में जितने अक्षर हैं उतने ही होने चाहिए। तो हम इसमें क्या देखते हैं, 8 और 1 9, आपको एक यहाँ मिल गया, दूसरा आपको कहाँ मिला 19 और 20, 2 मिल गए। अगला हम देखेंगे 8 के बाद क्या आया है, 8 के बाद 9 14 21 19 20, 8 और 1, 8 और 1, ठीक, 8 और 1 मतलब 7, इनके बीच में 6 संख्या होनी चाहिए, 3 और 3 6, ये तीसरी मिल गई हमें 8 और 1। इसके बाद हम आगे देखेंगे 9 14 14 4 21 19 1 4 और कोई नहीं है, ऐसे कितनी श्रृंखलाएँ 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है, और इसका क्या है, आपको दिया हुआ है 99 को दिए गए समीकरण में लगभग मान बताइए। जब भी लगभग मान होता है तो क्या हम दशमलव हटा देते हैं, जैसे ये 99 है, 99 को हम भाग कर देंगे अब किससे 11 से, और इसकी जगह क्या लिख देंगे +7 लिख देंगे, और ये 16.01 है, इसको क्या लिख देंगे 16। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, कितना जाएगा 9 और 16 7 16 7 112 हो गया, 112 में 9 जोड़ दिए 121, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कितने प्रास्नातक विद्यार्थी लड़कियां हैं किंतु विज्ञान विद्यार्थी नहीं। आगे आपको दिया है वृत्त लड़कियों को, ये क्या है, ये गर्ल हैं, और त्रिभुज विज्ञान को, ये साइंस को निरूपित करेगा, और आयत प्रास्नातक को, ये जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों को निरूपित कर रहा है। तो आपको बताना कितने प्रास्नातक विद्यार्थी लड़कियां हैं किंतु विज्ञान नहीं। आप बताना पोस्ट ग्रेजुएट और साइंस में कितने हैं लेकिन गर्ल्स नहीं हैं, तो ऐसे कितने आपको मिल रहे हैं, कितने प्रास्नातक विद्यार्थी लड़कियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और गर्ल्स में बताना है लेकिन वो साइंस नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे कितने आपको मिल रहे 13। ये आपको क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और गर्ल्स हैं लेकिन वो साइंस में नहीं है। 13 हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 3 9 25 53 157। 3 का क्या हुआ 9 25 53 और 157। अगर 3 कह दिए 6 हो जाएगा, 9 में से ये कितना हो जाएगा 16। कोई आपको टर्म मिला नहीं। अब इसका क्या करेंगे, हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 दूनी 6, इसमें प्लस ऐड कर दिए 3। 9 को हम मल्टीप्लाई किसे 3 से, 9 3 27 -2 कर दिए। अगला हम फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50 प्लस 3 कर दिए। इसका मतलब फिर क्या होगा आगे, अब 3 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस कितना हो जाएगा 2। इसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 हो जाएगा। 157 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 दूनी 30 31 314, और इसमें 3 जोड़ देंगे 317। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हुआ है, एक बार में +2, एक बार 2 से गुणा होकर के 3 जोड़ा गया, दूसरी संख्या में 3 से गुणा होकर के 2 माइनस किया गया, यही चीज़ आपकी चली। तो लास्ट में क्या हुआ, आपको 2 से गुणा करके 3 जोड़ना था, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बच्चियों की आयु का योग 60 वर्ष है, तब सबसे छोटी बच्ची की आयु बताना है। अब बताना है क्या सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। हम मान लीजिए क्या सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है x, ठीक। इसके बाद जो बच्चा जन्म लेगा उसका क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, क्योंकि क्या 3 साल बाद ले रहा है। अब इससे जो 3 साल बाद लेगा उसका क्या हो जाएगा x + 6।
और इसी प्रकार इसके बाद जो लेगा उसका क्या हो जाएगा x+9, और इसके बाद जो लेगा x+12, कितने हो गए 12 लोग। ये बराबर कितना दे रखा है 60, तो कितना हो जाएगा 5x, 5 लोग हैं 5x, 6 3 9, 9 9 18, और 18 में 12 जोड़ेंगे 30, 5x बराबर कितना हो जाएगा 60 - 30, x बराबर कितना हो जाएगा 30/5, यानी x बराबर कितना आ गया 6। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी आएगी 6 वर्ष। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की कि इस वर्ष, स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा तर्क सही है। स्टेटमेंट में दिया, विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की कि इस वर्ष x की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, विद्यार्थियों की शिकायत रहा। इसमें तर्क क्या है, इस वर्ष कक्षा x की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत में 8% की गिरावट हुई है। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत में तो गिरावट होगा, यानी तर्क एक क्या है सही है। दूसरा क्या है, इस वर्ष कक्षा 10 बोर्ड परीक्षाओं में 10% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। दूसरा क्या है, फर्स्ट वाले का कंट्राडिक्शन है, उसका विरोध कर रहा है। लेकिन अगर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है तो विद्यार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशत में तो वृद्धि नहीं हो सकती, यानी तर्क क्या दो गलत है। तो हमारा है ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तर्क फर्स्ट समर्थन करता लेकिन तर्क सेकंड नहीं करता। अगला प्रश्न दिया हुआ, कितने बैरल जो केवल जग हैं। आपको ऐसे जग बताना जो केवल बैरल में हो। ऐसे कितने हैं, 4 हैं जो केवल जग हैं। ऐसे जग को बताना जो केवल बैरल में है, जग और बैरल दोनों है, इसका मतलब केवल जग और बैरल हो। तो ऐसे आपको क्या मिला 4 मिला। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके देख, KLMNOP नामक 6 व्यक्तियों में प्रत्येक की आयु अलग अलग है। 6 लोग हैं, उनकी आयु क्या है, एज अलग अलग है। 6 5 4 3 2 और 1, ये 6 लोग हो गए। इनकी आयु क्या है अलग अलग है। आपके क्या बोला, P की आयु केवल 3 व्यक्ति की आयु से अधिक है। 3 व्यक्तियों की आयु से P अधिक है, इसका मतलब P आपका कहाँ हो जाएगा 3 पे होगा हमारा। इससे बड़े 3 लोग होंगे, P हमारा हो गया 3 पे। आगे क्या बोला गया, P की आयु K से कम है। P की आयु K से कम है, इसका मतलब P के ऊपर ही कहीं K होगा, अभी मैं नहीं पता। फिर आगे हम क्या दिया गया आपसे, जो K है M की आयु से अधिक है, इसके ऊपर M होगा। इसके P के ऊपर 2 M या K होंगे, M के नीचे K होगा, यहाँ हो सकता है। या आपका दूसरा कंडीशन बन सकता है, M यहाँ हो सकता है, K यहाँ होगा, तो P आपका यहाँ होगा। ठीक, ये 2 कंडीशन आपके बन रहे हैं। आगे क्या बोला, O L की आयु से कम है। O जो है यहाँ पे, इसका मतलब L हो जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा O, और कहीं आपको O L के लिए बच रहा नहीं, हमारा क्या बचा यहाँ पे L हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपका इस शर्त के हिसाब से यहाँ जान जाएगा और इस शर्त के हिसाब से यहाँ जान जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा क्या गया, दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है। दूसरा सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन है, L, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, MNGTBY, T का G है, H का S और K का P। अगर आपको रिवर्स याद होगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या, M का रिवर्स हुआ N, G का रिवर्स हुआ T और B का रिवर्स हुआ Y। ऐसे T का रिवर्स क्या होता है G, H का S होता है, K का P होता है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देखेंगे P का J हुआ है, P का जहाँ पर क्या होना चाहिए K, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं है। R का H हुआ है, R का रिवर्स क्या होता है I, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। Q का J होता है, D का W होता है, F का U होता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सभी पेन ड्राइव हैं, सभी पेन जो हैं वो ड्राइव हैं आपके, और सभी पेन हार्ड ड्राइव हैं, कुछ हार्ड ड्राइव चिप हैं, कुछ हार्ड ड्राइव क्या हैं आपके चिप हैं, और सभी चिप क्या हैं आपके कीबोर्ड हैं, सभी चिप आपके कीबोर्ड हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव हैं, कीबोर्ड और ये पेन ड्राइव है, कीबोर्ड और पेन ड्राइव में कोई रिलेशन नहीं दिया है, यानी निष्कर्ष से क्या हमारा गलत है। अगर आपसे पूछता कुछ हार्ड ड्राइव कीबोर्ड है तो हमारा सही होता है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया कुछ पेन ड्राइव कीबोर्ड है, तो यह क्या है हमारा ऑप्शन ए गलत है। कुछ चिप पेन ड्राइव हैं, चिप यहाँ पर है और पेन ड्राइव यहाँ पर, चिप और पेन ड्राइव भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी निष्कर्ष 2 भी गलत है। कुछ कीबोर्ड हार्ड ड्राइव हैं, कीबोर्ड यहाँ पर है और हार्ड ड्राइव यहाँ पर, कुछ कीबोर्ड क्या होंगे हार्ड ड्राइव होंगे, ऑप्शन सी। निष्कर्ष 3 हमारा क्या है सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, टुमारो में आगे और पीछे दोनों ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके 20 शब्द उतने ही हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो ठीक कितना पे 20 पे, O15 M13 O15 R18 फिर 18 O15 पे और W23 पे। तो आपको इसमें देखना कितने हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, ये कितना हो जाएगा 15 23, आपको कोई मिला यहाँ पे 20 15 20 13 13 15
13 15 13 18 15, यहाँ पे मिले 15 16 17, एक मिलेगा ये आपका क्या 15 से 18, यहाँ पे हमें एक मिलेगा 15 से 18, एक मिल गया क्या यहाँ से 15 से 18, ठीक है 15 से 18 एक मिला, और दूसरा 13 18 13 19 और 13 15 13 15, केवल कितने हैं एक है, ऐसी कितना है केवल एक है जिसके बीच में उतने अल्फ़ाबेट है जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 3 शर्त दिया है, तीनों शर्तों का पालन करते हुए आपको दिए हुए प्रश्न को कोडिंग करना है। प्रश्न ये क्या है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ठीक पहला घटक एक प्रतीक है, अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम घटक एक संख्या नहीं, शर्त का पालन नहीं करना है। ये दूसरा घटक एक संख्या है, दूसरा घटक एक संख्या, अंतिम घटक एक प्रतीक है, अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो शर्त 2 का पालन करना है। इसमें क्या पहले और अंतिम घटकों के कूटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो एट द रेट का कूट क्या है यस, और हैज का कूट क्या है आपका दिया हुआ है एच, लास्ट में क्या आएगा एच और यस आएगा, ठीक है। तो पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। अंतिम का क्या कूट है, अंतिम है आपका एस, तो पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। यदि प्रश्न में सम और विषम संख्याओं की संख्या बराबर है, यहाँ पे कितने सम हैं 2 सम हैं 2 विषम हैं, ठीक। तो सम संख्या को स्टार से और विषम संख्या को एट द रेट से बदला जाना चाहिए। तो इसका क्या होगा, जो सम संख्या होगा इसका कोड क्या होना चाहिए स्टार होना चाहिए, इसका कोड स्टार होना चाहिए। ये दूसरा घटक एक संख्या है और दूसरा अंतिम घटक एक प्रतीक है, दूसरा अंतिम घटक एक प्रतीक नहीं है, तो ये शर्त का पालन हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें केवल शर्त का पालन करना। तीसरे शर्त में क्या कहा गया है, जो सम संख्याएं होंगी उसको स्टार से, और जो विषम संख्याएं होंगी उसको सम संख्याएं यहाँ पे होंगी ये यहाँ पे क्या आ जाएगा यच, यच के बाद 2 स्टार, उसके बाद परसेंटेज का कोड क्या है 1, यच 2 स्टार और 1 ऑप्शन ए, और इसके बाद 33 का कोड क्या लिखेंगे हम, ये लिख देंगे 33 का कोड हो जाएगा एच डबल स्टार ए, और ये यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 7 18 34 72 142, 7 का 18 हुआ है, 7 बाद 18 34 72 142, आपको नेक्स्ट टाइम बताना क्या आएगा। अब यहाँ देखिए 7 18 मतलब 14 का अंतर, 18 14 16 का अंतर, लेकिन 34 72 में ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका यहाँ पे क्या हुआ है 7 दूनी 14 प्लस 4, 18 दूनी 36 माइनस 2, 34 दूना 68 प्लस 4 हुआ, 72 दूना 144 माइनस 2 हुआ। अब इसमें फिर कितने से हम गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे प्लस 4 कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 8, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 24 दूना 28, 288, 288 में 284 हो जाएगा, 284 ये हो जाएगा, ये कितना होगा 284, 284 में 4 ऐड कर देंगे, 284 प्लस 4 288, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिसार भवानी के उत्तर में स्थित है, भिवानी के उत्तर में क्या है हिसार, ये आपका भिवानी हो गया, भिवानी के उत्तर में हिसार हो गया। और फिर भिवानी नई दिल्ली के पश्चिम में है, नई दिल्ली के पश्चिम में, इसका मतलब न्यू दिल्ली इधर हो जाएगा। रोहतक पानीपत के दक्षिण में है, और नई दिल्ली के पूर्व में, नई दिल्ली के पूर्व में, नई दिल्ली यहाँ है, नई दिल्ली का पूर्व इधर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा रोहतक। और रोहतक पानीपत के दक्षिण में है, पानीपत के दक्षिण में, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा पानीपत आएगा। पानीपत के सापेक्ष हिसार किस दिशा में है, पानीपत यहाँ पर है और हिसार इधर है, पानीपत के सापेक्ष हिसार किस दिशा में पश्चिम में, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर चला वो 42 मीटर और बिंदु ए पर पहुंच जाता है, यहाँ पे बिंदु ए है, फिर एक दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ गया 2 मीटर चला, 2 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ गया 30 मीटर चला, पुनः अब क्यू बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ के बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चल गया, पुनः बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा कितना चल गया 30 मीटर चलता है। क्यू बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, बिंदु यहाँ पर ए है, बिंदु ए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और ये इतनी दूरी कितना 10 और ये 2 12 मीटर दूरी पर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है, 6 3 5 4 7 9 8 1 आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही मतलब छोटे से बड़े साइड में व्यवस्थित कर देते हैं पहले। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के बाद 3 के बाद 4 5 6 7
8 और 9। तो क्या पूछा गया, कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कितने अंक ऐसे आपको मिले जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। एक आपको मिल गया 3, दूसरा आपको कौन सा मिला 8, ठीक, और तीसरा आपको कौन सा मिला है 2 अंक ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं, ऐसे प्रतीक बताना है आपको जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक विषम संख्या हो। प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर और प्रतीक के ठीक बाद विषम संख्या। तो हम पहले देखते हैं प्रतीक। प्रतीक के पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या आपको मिल रही है, एक आपका मिल गया यहाँ पे, ठीक। ये प्रतीक ये है, इसके ठीक बाद एक अक्षर लेकिन ठीक बाद में संख्या नहीं है। यहाँ पे एक प्रतीक है, इसके ठीक बाद तो एक संख्या आ रही है, अक्षर नहीं है। यहाँ पर एक प्रतीक है, इसके ठीक बाद संख्या आ रही है। ये इसके ठीक बाद अक्षर आ रहा है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। फिर यहाँ पर ठीक बाद में संख्या है, अक्षर नहीं है। तो ऐसे केवल कितना है, एक है जिसके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। अच्छा, प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर मिलना है और प्रतीक के ठीक बाद एक संख्या मिलना है। ऐसे केवल कितना, एक है जिसके ठीक पहले आपको एक अक्षर मिला और ठीक बाद में एक संख्या मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 1 से 9 तक नामांकित 9 व्यक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, 8 पंक्ति के मध्य में बैठ गया तो इधर 4 लोग हो जाएंगे और इधर कितने हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे, ठीक है। 4 4 कितने हो गए, 8 लोग। अब उसमें के आगे क्या कह रहा है, उसके बाईं ओर 8 पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है और उसके बाईं ओर ठीक बगल में और ठीक बगल में, दाईं ओर ठीक बगल में 5 और 1 बैठे हैं। बाईं ओर ठीक बैठा कौन, 5 बैठा हुआ है और दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, ठीक है। 9 किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, सिरे पर बैठा हुआ है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। 2 और 3 के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 3, 7 और 6 के बीच में बैठा हुआ है। आगे क्या बोला गया, 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं। 1 और 7 एक दूसरे बगल में, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3, 7 और 6 के ठीक बीच में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या आपका बचा 6। फिर यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या, 9 सिरे के 9 किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है, 9 बैठ गए यहाँ पे, ठीक है। आगे आपसे क्या बोला, 9 किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में, उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। उसके दाईं ओर 9 के दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर ठीक 2 हो गया। आपके पास बचा क्या 4, 1 से 9 तक 1 3, आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। 4 और 6 के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 6 आपका यहाँ पर, कितने लोग हो गए 2 3 5, 5 लोग हो गए। हमारे ऑप्शन में कहीं 5 दिया हुआ है, कहीं ऑप्शन में 5 नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन 5 हमारा सही होगा। क्योंकि हमारा पजल क्या है, एक बार फिर से चेक करते हैं क्या दिया हुआ। 8 पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, 8 पंक्ति के ठीक मध्य में बैठ गया, इधर 4 लोग हो गए, इधर 4 4 8 1 9 लोग हो गए। आगे क्या बोला फिर, उसके बाईं ओर ठीक बगल में और बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में क्रमशः, बाईं ओर 8 के बाईं ओर 5 बैठेगा और दाईं ओर कौन बैठ रहा 1, ये हमारा सही है। 9 किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है, 9 यहाँ बैठ गया और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। 9 किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है, उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 हो गया, ये भी सही है। 2 और 3 के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, इनके बीच में कितने हो गए 2 3 2 5, 5 लोग हो गए, ये भी सही है हमारा। 3 7 और 6 के बीच में बैठा है, 3 और 7 और 6 के बीच में बैठ गया। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल बैठे हैं, 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल बैठ गए। तो 4 और 6 के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 2 5, 5 व्यक्ति होना चाहिए, हमारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा 5, ठीक है। ये हमारा पजल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, वे व्यक्तियों की पंक्ति में खड़े हैं। निर्मल बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है, निर्मल यहाँ से 20वें स्थान पर है और आगे क्या बोला, सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, दाएं सिरे से आपको हो गया किस पे 10वें पे, यहाँ पे कौन होगी सुषमा। आयु आधारित कुछ मानदंडों पर निर्मल और सुषमा आपस में बदल दिए जाते हैं। अब बदल दिए गए, निर्मल आ गया इधर, अब क्या बोला गया, निर्मल बाएं सिरे से 30वें स्थान पर हो जाता है। ये आपका कौन सा हो गया, निर्मल 30वें पर हो गया और यहाँ पे आपका कौन चला गया, सुषमा चली गई, ठीक है। तो दाएं सिरे सुषमा का स्थान बताना है, दाएं सिरे से सुषमा का स्थान बताना है। दाएं सिरे सुषमा का स्थान बताने के लिए आपको क्या हम बताए थे, आप सीधे लिखेंगे क्या, यहाँ पर यहाँ लिख लिए निर्मल और यहाँ लिख लिए सुषमा। यहाँ पे निर्मल का पहले से स्थान कौन सा था 20, अभी उसका स्थान कौन सा हो गया 30, और सुषमा क्या था पहले, सुषमा थी 10। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी आपको दाएं सिरे से पूछ रहा है, दाएं सिरे से अगर पूछेगा तो हम देखेंगे इनमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 10 का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम इसमें भी 10 बढ़ा देंगे, 10 इसमें बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 20, ठीक, ये हो गया 20।
अगर 20 हो गया तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन डी सही है। अगर इधर जितना बढ़ेगा हम उधर बढ़ाएंगे तो सुषमा का दाएं शीर्ष स्थान कितना हो जाएगा 20। अगर आप इससे यहाँ पर टोटल व्यक्ति पूछता टोटल कितने लोग हैं तो आप क्या करते हैं, हम आपको बताते क्या, इसको और इसको जोड़ देते हैं, 30 और 10 को जोड़ते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं। 30 + 10 हो जाता, 30 + 10 - 1, यहाँ पर कितना आ जाता 39। टोटल कितने थे 39 लोग। ठीक है, अभी हम 20 में पूछे कितने लोग हैं, अगर टोटल 39 है तो 20 में कितने लोग मिल गए आपको 9। ठीक, अभी 9 लोग हैं और यहाँ पे अभी आगे कौन, सुषमा, और सुषमा के उधर कितने थे 10 लोग थे, 10 यहाँ 20 में 9, एक सुषमा का स्थान कितना हो जाएगा 20। अगर आप ग्राफ पे देखेंगे यहाँ भी 30 लोग हो गया। ठीक, यहाँ से इसका 20 था, अभी 30 हो गया, इसका मतलब इधर कितने लोग हो गए 10, और इधर कितने थे 10, इधर 10 थे, ये 10 10 20, सुषमा का स्थान कौन सा हो गया 20वां स्थान है दाएं सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 6 33 11 58 18 का क्या होगा। 6 का 33 हुआ, इसका मतलब 6 × 5 + 3 हो गया। ऐसे 11 का 58 और 11 × 5 + 3 है। 18 का क्या, 18 × 5 + 3, 18 × 5 = 90 और 3 = 93। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हो क्लॉक से, क्या पूछा गया है यहाँ पे, घड़ी से दिया हुआ आपसे पूछा गया 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर एक साथ होंगी। इसका मतलब एक साथ होंगी तो एंगल कितने बनेगा 0 का। आपसे कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है रिवर्स कितनी बार होंगी, विपरीत मतलब 180 कब बनेगा, और समकोण कब बनेगा 360 कब बनेगा, और एक दूसरे पे होंगी इसका मतलब 0 अंश कब बनेगा। ठीक है, 4 कंडीशन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में। तो चारों के लिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना हमेशा। फार्मूला आपको दिया हुआ याद रखना, क्या मिनट बराबर क्या होता है, मिनट बराबर होता है 2/11 और ये h × 30 ± a। ये फार्मूला याद रखेंगे, इस पर आपका क्या होगा, चारों कंडीशन हो जाएंगे। क्या क्या, 90 180 360 और 0 अंश, ये चारों कंडीशन इस पे एक ही फार्मूले पर आपके होंगे। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, 2 से 3 बजे के बीच कब एक दूसरे पर एक साथ होंगी। जब भी एक साथ होंगी तो क्या एंगल क्या बनेगा 0 अंश। तो हम यहाँ पे एंगल कितना रख देंगे, ए बराबर कितना है एंगल, ए बराबर हम 0 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2/11, एच की जगह हम रख दिए 2 × 30 ± 0 + 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा +0। तब हमारा क्या आ जाएगा, ये 2/11, ठीक है, × 60, ये कितना हो गया 120/11। हम इसको अगर जोड़ते हैं कितना, इसको भाग करते हैं कितना हो जाएगा 10, 10 में 110, यानी 10 सही 10/11। और ये इसका बेस टाइम लिया जाएगा क्या 2 बज करके 10 सही 10/11। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगर इसी में आपको पूछा 2 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार 180 अंश बनाएंगी, किस समय 180 अंश बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे के बीच कितना एक बार 180 अंश बनता है, 2 बजे से 3 बजे के बीच कितनी बार कितने एंगल बनेगा आपका 180। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एंगल की जहाँ कितना रख देंगे 180। ये मिनट बराबर हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे मिनट बराबर हो जाता 2/11। ठीक, 2 × 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा +180। कब होगा प्लस और कब होगा माइनस, ये आपको याद रखना है। प्लस कब होता है, जब 2 × 30 करेंगे और इससे बड़ा हो जाएगा क्या 180। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे पॉजिटिव। और जब 2 × 30 बड़ा होगा किससे 180 से, तो हम क्या लगाते हैं माइनस। यहाँ 2 × 30 किससे है 180 छोटा, इसलिए हम क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2/11 × 60 + 180 यानी 260 और 180 240। इसको आप भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट मिनट आ जाएगा 2 से 3 बजे के बीच कब 180 अंश का एंगल बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आज हम 26 अगस्त के 3rd शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। कल मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।